प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सारे जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर है, जिसने मनुष्यों को रचा है, उसके द्वारा ही उद्धार है और किसी के द्वारा नहीं। हालेलुया। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर खुदावंद, जो सेवा आपने बख्शी है, हम उसको आपकी मर्जी के द्वारा पूरा करें। हमें ये आत्मिकता बख्शें खुदावंद खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं ताकि लोग इन वचनों को सुने, आशीष पाएँ, बरकत पाएँ और मन फिराएं और यीशु मसीह के गवाह बन जाएं। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना खुदावन कि जो इन वचनों को सुने उसके मन की सारी रुकावटें खत्म हो जाए और उसका मन दृढ़ हो जाए, ताकि वो जान ले कि उद्धार करने वाला केवल एक ही नाम है जो आकाश के नीचे धरती के ऊपर है, उसका नाम है यीशु मसीह। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना तेरे स्वर्ग में पहुँचे, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। अब सुनिए, संसार और स्वर्ग की बातें, दोनों में कितना अंतर है आप जानते हैं, लेकिन दोनों फिर भी एक ही जगह पर विराजमान हैं। आप हैरान होंगे कि ये बात कैसे हो सकती है। हमारा शरीर एक संसारिक शरीर है, लेकिन हमारे हृदय में परमेश्वर वास करता है। अब बताइए, क्या दोनों बातें एक जगह पूरी नहीं हुई? फिर भी दोनों में इतना अंतर है कि जितना आकाश और धरती का अंतर है, जो आपस में कभी नहीं मिल सकते। हालेलुया। अब सुनिए, परमेश्वर इसी बात में जोर देता है कि उस पर भरोसा करो और उसके वचन, यीशु मसीह जिसका नाम है, जो वचन होकर देहधारी हुआ और धरती पर आया और हमारे लिए उद्धार का कारण और ज्योति ठहरा, फिर भी हमने उस पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। वो कहता है जो भी उसके वचन पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, ये आप जानते हैं। हालेलुया। अब सुनिए इस बात को, वो कहता है जो दुख में डर जाता है वो संसार के पीछे हो जाता है, लेकिन जो दुख में मजबूत रहता है, स्थिर रहता है, अटल रहता है, वो परमेश्वर का उद्धार पाता है। हालेलुया। लेकिन हम ये बात इसलिए बोलते हैं कि यीशु मसीह ने भी हर बात को खोल कर कह दिया था कि जब ऐसा समय आएगा कि झूठे भविष्यवक्ता उठ जाएंगे और अपने ही लोग अपने ही लोगों को सताएंगे, दूसरों की जरूरत नहीं होगी जब तक अपने उनके साथ ना मिल जाएं। हालेलुया। और सुनिए, विश्वास तो बहुत ही छोटी सी वस्तु है, लेकिन हम इसको बढ़ाकर इतना करना है कि हमारा पूरा शरीर नहीं, हृदय और आत्मा उसमें डूब जाए। हालेलुया। क्योंकि ना तो आप हृदय को जान सकते हैं, ना आप आत्मा को छू सकते हैं। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है जो विश्वास में मजबूत रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। इस बात का कारण यह है कि संसार में बुराई, पाप, गुनाह और अधर्म की बढ़ोतरी होती जाएगी और हो रही है, और उसके प्रकोप से बहुत लोग जो कहते हैं कि यीशु से प्रेम करते हैं और उसके लिए अपने प्राण भी देने की लिए तैयार हैं, वो उस पतरस की तरह मुकर जाएंगे जिसने कहा था, हे प्रभु मैं तेरे लिए अपने प्राण भी देने को तैयार हूँ। और यीशु ने उसके मुख पर कह दिया कि सुबह सूर्य उठने से पहले मुर्ग बांग नहीं देगा जब तक तू उसका 3 बार इनकार ना कर लेगा। और ऐसा ही हुआ था, और ये लोग भी ऐसा ही बन जाएंगे जो कहते हैं वो यीशु के हर दुख में सहाय होंगे। ये कभी नहीं हो सकता। ये यीशु से प्रेम करते हैं लेकिन पतरस की तरह करते हैं। ये मरने का दम भरते हैं लेकिन बेकार हो जाएगा,
क्योंकि सारा प्रेम और त्याग मसीहीपन खत्म हो जाएगा जब इन पर संसार में अपने ही लोग अत्याचार करेंगे। क्यों? वो उनको लूटेंगे, खाएंगे। इनकी हालत देखकर हमारे प्रभु यीशु मसीह का दिल तड़पेगा कि देखो, वो इनके लिए मरा, लहू बहाया, दुख सहे, ताड़ना सही, फिर भी ये लोग अपने मार्ग से भटके जा रहे हैं। सुनिए, ये लोग अपनी गलती और बेविश्वासीपन और तकलीफों को ना सहते हुए अपनी जगह से मुड़ जाएंगे, ये भटक जाएंगे। ये हर धर्म में होता है। ये संसार ने जिसको धर्म का नाम दिया है उन सब में ऐसा ही होता है, लेकिन मसीहत में ये उनसे भी 100 गुना ज़्यादा होगा। भाई भाई को पकड़वाएगा, पिता पुत्र को मरवा देगा, बहू सास को मरवा देगी, सास बहू को प्रताड़ित करेगी, बहन भाई मुकर जाएंगे। ये सब बातें परमेश्वर की ने अपने वचनों में लिखी हुई है। अब सुनिए, परमेश्वर से दूर होते जाएंगे और संसार के साथ ये कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश करेंगे। संसार के साथ परमेश्वर को ये दूर से देख के पीछे हट जाएंगे। क्यों? परमेश्वर का वचन मानने से दुख तकलीफ सहना पड़ता है। हालेलुया। सुनिए, और संसार का सरदार ऐसे लोगों की राह देखता है और वो जब भटक जाते हैं तब वो उनको शाबाशी देता है और कहता है, देखा, तुमने ईश्वरों देवताओं को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे लगे थे, अब क्या हुआ? अब जब मार पड़ी भाग आए हो, चिंता मत करो, आपके लिए द्वार खुला है। वो इनको सब सहूलियत देगा, अच्छी तरह पाल पोस कर बोटे बकरे बनाएगा, ताकि जब यीशु आए तो ये उनके सामने उन बकरों को हलाल करे। हालेलुया। अब सुनिए, ये लोग उसका कहना मानेंगे और वो क्या कहेगा? संसार के सरदार की बात करते हैं। वो कहते हैं, यीशु के लोग आ रहे हैं, छुप जाओ अंधेरे में, और ये लोग उनको देख ना सके। हालेलुया। सुनिए, यीशु मसीह जिसका नाम है वो उद्धार का नाम है। हालेलुया। उसके आने से और उसके वचन के सुनने से लोग उद्धार पाएंगे, अनंत जीवन पाएंगे। यीशु के लिए दया की जगह ये संसार का सरदार नफरत पैदा करता है, जो आजकल आम लोगों में आप देख सकते हैं। लेकिन यीशु कहता है कि वही उद्धार पाएगा जो अंतिम समय तक अपनी जगह पर अड़ा रहेगा, विश्वास में मजबूत रहेगा, अधर्म के कामों से नहीं डरेगा। हालेलुया। आप इन वचनों को पढ़िए, मत्ती की अंजील 24 अध्याय उसकी 12 और 13 आयत में सुनिए। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सुनिए क्या लिखा है। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। अब आप जान लीजिए कि उद्धार किसके लिए बनाया गया है, जो अंत तक विश्वास करेगा। हम तो ये भी जानते हैं कि परमेश्वर यानी कि हमारा आत्मिक पिता जो है वो एक ही है। वो जिस बच्चे को प्रेम करता है वो उसकी ताड़ना भी करता है। वो ताड़ना इसलिए करता है कि वो उसको परखता है, कहीं ऐसा ना हो अंतिम समय जब मौका आए वो घबरा ना जाए। इसीलिए वो हर रोज एक वचन कहता है कि मत डर, क्योंकि ऐसा करने से वो मनुष्यों के हृदयों में एक सामर्थ्य बढ़ता है। पौलुस ने कहा था कि हे प्रभु, मेरे बदन में कांटा चुभा है, इसको निकाल दे। तब उसने कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि जो कमज़ोर होते हैं, निर्बल होते हैं, उनमें से प्रभु की सामर्थ काम करती है। हालेलुया। अगर आप इन बातों को अपने हृदय में रखें और ये सोचें कि आपके केवल यीशु मसीह को मानने से उद्धार
हो सकता है तो हम बता दें कि आपका घराना पूरा का पूरा बचाया जाएगा। किसी ने सवाल किया कि क्या उसके माता पिता जो मूर्ति पूजक हैं क्या वो बचेंगे? वैसे तो ये निर्णय प्रभु का है कि वो बचाए या ना बचाए, उसकी मर्जी है, लेकिन हम इस बात को जरूर कहेंगे कि प्रभु का वचन कहता है तू बच, तेरा घराना बचाया जाए। अगर एक स्त्री जो अपने प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करती है और उसका पति उसको प्रेम नहीं करता, यानी कि यीशु मसीह को प्रेम नहीं करता, लेकिन वो अपनी पत्नी के रास्ते में रूढ़ा नहीं है, तो वचन कहता है कि वो भी मनुष्य शुद्ध है। हालेलुया। इसलिए जो भी एक परिवार में मनुष्य प्रभु को पालेगा उसका घराना उसके साथ साथ में उद्धार पाएगा। हालेलुया। अब आप इन वचनों को अपने हृदय में रखिए और जांच लीजिए कि आप प्रभु की ओर हैं या संसार की ओर हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने जो सेवा बख्शी थी वो हमने लोगों में पहुंचा दी है। खुदावंद खुदा, जो भी आपके वचनों को सुने वो अंत तक दृढ़ता से मजबूती से बना रहे, ताकि जब हमारा प्रभु यीशु आए और उसको अपने साथ अपने राज्य में ले जाए और वो अनंत जीवन पाए। हे पिता परमेश्वर, मेरी विनती है कि तू तो दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता, इसलिए संसार के लोगों के लिए दुआ करते हैं कि इन सब को तू बचा ले। मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना तेरे स्वर्ग में पहुँचे। जीसस के समर्थी जलाली कदूस और जीवित नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।